आदरणीय छारा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी गांव के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि परिवर्तन यात्रा जब आपके गांव में पहुंची, आपने बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के जहां परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, वहीं इस यात्रा में मेरे साथ जो चल रहे साथी है उन सबका बहुत हौसला आपने बढ़ाने का काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। छारा तो बहुत पुराना हमारा अपना गांव है। आपके गांव के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। इस गांव के साथ तो हमारे पारिवारिक संबंध है। ये तो हमारा अपना गांव है। मैं एक बार फिर आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना काम का समय होने के बाद भी आज किसान को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। खेती करने वाला व्यक्ति आज इस बात की चिंता को लेकर के 24 घंटे खेत में लगा हुआ है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी फसल को संभाल लूं। उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के स्वागत किया। इसका एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 9 वर्ष हो गए केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए। 8.5 साल हो गए हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन इसके भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार को बने हुए। अगर मैं सारे समय का विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज से 4 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब चुनाव हो रहे थे, यही दिन थे, इन्हीं दिनों में अप्रैल मई में चुनाव था, और प्रधानमंत्री लोगों के साथ वायदे कर रहा था और कह रहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बन गई तो मैं किसान की फसल की आय जो है उसको 2 गुना कर दूंगा। 2022 का समय तय कर दिया था। आय 2 गुना करने की बजाय जैसे ही दोबारा सरकार बनी, 3 कृषि के ऐसे काले कानून बना दिए जिसकी वजह से हर आदमी परेशान हो गया, खेती करने वाला दुखी हो गया। पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान लाखों की संख्या में इकट्ठा हुआ है, और दिल्ली के चारों तरफ के जो बॉर्डर थे उनके ऊपर आकर के इस सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी, आंदोलन शुरू कर दिया था। लाखों लोग थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, खेत छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, केवल इसलिए कि वो 3 काले कानून जो बने थे वो कानून वापिस हों। देश का प्रधानमंत्री अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और बारी बारी से इस प्रयास में था कि किसी तरह ये आंदोलन खत्म हो जाए। अनेक प्रयास किए, अनेक किस्म के आरोप किसानों के ऊपर सरकार की तरफ से लगाए गए। कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी अलगाववादी कहा गया, कभी विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने की बात कही गई, कभी मुट्ठी भर लोग कह करके भी इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी। एक वक्त तो 26 जनवरी को ऐसा आ गया था जब सारे किसान अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लगा करके दिल्ली के अंदर जब गए थे, जब दिल्ली के अंदर लोगों को ये एहसास कराने गए थे कि अन्नदाता जो है इस देश को, जो आज इस देश को फीड देने का काम करता है, अन्नदाता जो इस देश को अन्न देने का काम करता है, आज उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो दिल्ली के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहा था। दिल्ली के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहां जहां से ट्रैक्टर की यात्रा निकल रही थी, लोग मिठाइयां लेकर के आ रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे, लोग किसानों का स्वागत कर रहे थे। और देश का प्रधानमंत्री षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कहीं ये रात को सारे चैनलों पे चलाया गया कि आज तिरंगे का अपमान किया गया है। इस आंदोलन में तो किसानों की बजाय खालिस्तानी शामिल हो गए। लेकिन किसान ने इस बात की परवाह नहीं करी और बिना परवाह किए अपने आंदोलन को उसी तरह से जारी रखने का काम किया। आखिर 13 महीने में देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आ गई कि अगर तैने अपनी बात के ऊपर
इसको वापस नहीं लिया तो देश का किसान इस आंदोलन को बहुत लंबा चला सकता है। और आखिर मजबूर होकर के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद देश के किसान से माफी मांगनी पड़ी और आंदोलन वापस भी हुआ। लेकिन आंदोलन वापस हो गया। उस आंदोलन के अंदर प्रधानमंत्री ने वापसी करवाते दफा ये वायदा किया था, कहा था, जहां माफी मांगी वहां कहा था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, इसके लिए किसान संगठनों को एक कमेटी बना करके उनसे पूछ करके कैसे एमएसपी लागू हो, कैसे किसान को उसकी फसल के दाम मिले, इसका फैसला करूंगा। लेकिन 1.5 वर्ष बीत गया, आज तक जो है सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं बनाई गई। अगर एमएसपी का कानून नहीं बनेगा तो मान के चलो आने वाले समय में किसान और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। आपके सामने उदाहरण है, अब जब सरसों की फसल बेच करके किसान मंडी में आया था, 1000 रुपया क्विंटल का किसान को सीधा सीधा नुकसान हुआ। सरकार की तरफ से भाव तय किया गया था 5450 रुपये क्विंटल का, लेकिन सरसों जब बेचने गया तो 5450 की बजाय किसान को 4400-4500 रुपये में बेचने पे मजबूर होना पड़ा। आज 1000 रुपये का नुकसान हुआ। आज इसीलिए हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, परेशान है। लोग बदलाव चाहते हैं। जहां हरियाणा प्रदेश में 3.5 वर्ष में जो सरकार बनी थी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बार 75 पार, ये नारा था कि नहीं था बीजेपी का? ये था कि अब की बार 75 पार। और जो हमारे से अलग होकर के जिन्होंने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके जेजेपी बनाई थी, वो नारा दिया करते थे और कहते थे कि हम इसको बीजेपी को यमुना पार करने का काम करें। उनका नारा था कि भाजपा यमुना पार, था कि नहीं था ये नारा? लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार कर दिया था, 40 सीट के ऊपर रोक दिया था। हरियाणा के प्रदेश के लोगों ने बहुमत देने की बजाय सत्ता से पार भाजपा को करने का काम किया। लेकिन जो यमुना पार कराने की बात करते थे, जिनको लोगों ने विश्वास करके 10 सीट देने का काम किया था, उन्होंने अपने वायदे को पूरा करने की बजाय कहीं स्वार्थ के लिए कैसे राज्य में शामिल होया जाए, इसके लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के गिरवी रख दिया और इस भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रदेश के अंदर सत्ता सौंपने का काम किया। जो यमुना पार की बात करते थे, आज कहाँ बैठे हैं वो लोग? आज कहाँ है वो सारे के सारे जो यमुना पार की बात कर रहे थे? आज भाजपा की गोद में बैठ गए। अगर ये भाजपा की गोद में नहीं बैठते तो आज भारतीय जनता पार्टी का राज इस प्रदेश में नहीं होता है। साथियों, आज हर वर्ग का व्यक्ति दुखी है। इस सरकार बनने के बाद कर्मचारी दुखी हुआ, व्यापारी दुखी हुआ, किसान और मजदूर दुखी हो गया। इस सरकार के बनने के बाद महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। इस सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में हुआ करते थे, लोगों को रोजगार मिला करता था, नौकरी मिला करती थी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव के विकास के अंदर लाखों लाखों रुपए खर्च किए जाते थे। आज महंगाई बढ़ी है और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला गया। आज तो ऐसी हालत है कि सत्ता में बैठे लोग कमीशन के नाम पे 8 से 10-12% पैसा खा करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच जो है, जिनको सरकार कह रही थी ज्यादा अख्तियार देंगे, आपके सरपंच साहब अभी आपके बीच में बैठे हैं। मैंने सरपंच साहब से पूछा, सरपंच साहब नई पंचायत बनी है, मुख्यमंत्री कह रहा था 1300 करोड़ रुपए गांव की पंचायतों को दिए। सारा तो बहुत बड़ा गांव है, आपके गांव में तो कोई ज्यादा पैसा आना चाहिए था। सरपंच से जब मैंने पूछा कोई कुछ पैसा आया कि नहीं आया तुम्हारे खाते में, सरपंच कहने लगा 1 नया पैसा भी मेरे खाते में नहीं आया। हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, कहता है मैंने 1300 करोड़ रुपए गांव में खर्च करने के लिए भेज दिए, लेकिन गांव में 1 पैसा नहीं पहुंचा। आज मैं आपके बीच में 1000 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करके आया हूँ। 24 फरवरी को चला था, हर रोज 20 किलोमीटर का सफर तय करता हूँ। 10 से ज्यादा गांव में जाकर के लोगों से मिलता हूँ। जहाँ लोगों से मिलता हूँ वहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि सरकार बनने के बाद आपके खाते में सरकार की तरफ से कोई पंचायत के रूप में कोई पैसा आया कि नहीं आया। सब जगह लोगों ने मुझे खुल करके कहा कि 1 नया पैसा नहीं आया। 500 से ज्यादा गांव में गया, शहर में गया, कस्बों में गया, लेकिन लोग आज दुखी है, परेशान है। आज ऐसी हालत है, गांव में पीने का पानी नहीं है, गांव के स्कूलों में मास्टर नहीं है,
गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल अगर बना हुआ है, कोई पीएचसी है, सीएचसी है, कोई डिस्पेंसरी है, उसमें डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें नहीं है। आज हर आदमी त्राई त्राई कर रहा है। आज हर आदमी चाहता है बदलाव आए, हर आदमी परिवर्तन करना चाहता है। थारा वाले भी चाहते होंगे परिवर्तन हो कि ना हो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो परिवर्तन हो? आप भी चाहते हो परिवर्तन हो। चौटाला साहब ने जब ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी तो हम लोगों से कहा था कि जब गांव में जाओ, लोगों से पूछो लोग परिवर्तन चाहते हैं क्या। अगर लोग कहें परिवर्तन चाहते हैं तो एक बात और खुल करके पूछ लेना कि जहां परिवर्तन चाहते हो वहां हमारे ऊपर भरोसा करोगे कि नहीं करोगे, ये भी बता दो। भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? भरोसा करोगे हमारे ऊपर। भरोसा करने का एक कारण है, चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, चौधरी देवीलाल के दिखाए के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। और चौधरी देवीलाल ने जो कोई वायदा आपके साथ किया था उसको पूरा करने का काम किया था। सन 1986 के अंदर न्याय आंदोलन के दौरान चौधरी देवीलाल गांव-गांव में गए थे और गांव के अंदर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल को देखने और सुनने आया करते थे। चौधरी देवीलाल ने लोगों से वायदा किया था और कहा था कि अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास भरोसा जताया, मेरी सरकार बनाई तो बुढ़ो मर मत जाना, तुम्हें 100 रुपये माहवार पेंशन देने का काम करूंगा। ये भी कहा था कि 10,000 के थारे कर्जे माफ करूंगा, 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान के रूप में भी देने का काम करूंगा। आप लोगों ने विश्वास जताया, भरोसा जताया। चौधरी देवीलाल ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव तीनों के तीनों पास कराए और उसी दिन से 100 रुपये माहवार पेंशन हो गई थी, 10,000 के कर्जे माफ हो गए थे, 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान के रूप में मिलने शुरू हो गए थे। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी जब सिंगार गांव में इस यात्रा का ऐलान कर रहे थे, इसको शुरू कर रहे थे, तो हजारों लोग वहां पे खड़े थे। लोगों के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि आज बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बजाय काटी जा रही है। आज परिवार पहचान पत्र की आड़ में हर गांव के अंदर सैकड़ों बुजुर्गों की पेंशन काट दी। लाखों जो बेचारे गरीब आदमी थे जिनके बीपीएल के पीले कार्ड थे, वो काले पीले कार्ड काट दिए गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जिनकी पेंशन कटी है हम उनकी पेंशन की भरपाई करेंगे, ब्याज के साथ उनको पैसा लौटाने का काम करेंगे। जब पेंशन लौटाएंगे वही सरकार ने एक और फरमान जारी कर दिया। आज कहते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जोड़ो। आपके गांव में भी आ गया होगा ऐसा फरमान है। अगर कोई पैन कार्ड बनवाना है तो पैन कार्ड तो उन लोगों को बना करता है जो कोई इनकम टैक्स पे करते हैं, जो कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है। गरीब आदमी जो 2 टाइम की रोटी के लिए मजदूरी करता है, जो खेत में 24 घंटे काम करता है, उसको क्या पता पैन कार्ड क्या होता है, उसको क्या पता आधार कार्ड क्या होता है। आज जब बनवाने जाते हो तो 1000 नहीं 1100 रुपया देना पड़ता है, 1100 रुपया देना पड़ता है। 1000 तो सरकार लेती है, 100 रुपये बढ़ाने वाला जोड़ने वाला फीस के नाम के भी लेता है। 1100 रुपये एक आदमी की जेब से निकाले जाते हैं। अगर एक परिवार में 5 लोगों के पास आधार कार्ड है तो 5500 रुपये आपसे बिना मतलब के ले लिए जाते हैं। चौटाला साहब का फैसला है कि परिवर्तन करोगे, सरकार बढ़ाओगे, हम आपसे लिए हुए जो पैसे हैं इस आधार कार्ड को भी और इसके साथ इस पैन कार्ड को खत्म करेंगे और आपके पैसे आपको वापस ब्याज के साथ लौटाने का काम करेंगे। जहाँ ये पैसे लौटाएंगे वही 100 रुपये वाली पेंशन जो आज काटी जा रही है उस पेंशन को भी 100 से बढ़ा करके 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान और सम्मान करने का काम करेंगे। जहाँ 7500 रुपया पेंशन देंगे वही पढ़ा लिखा नौजवान जो आज बेरोजगार है, जो आज दुखी और परेशान है, जो आज इस सरकार को बदलना चाहता है, आप परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करो। हमारा फैसला है कि हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बेटे और बेटी को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। पहले भी 2000 से 2005 में अनेक बच्चों को रोजगार और नौकरी दी थी, उसके लिए चाहे 10 साल की कैद काटनी पड़ी, लेकिन आपके बच्चों के रोजगार में और नौकरी में कोई कमी नहीं आने दी थी। आने वाले समय में चाहे सारी उम्र कैद काटनी पड़े, लेकिन हर घर से एक नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहाँ रोजगार और नौकरी देंगे कोई बेरोजगार रह जाएगा, हम उसको 21,000 रुपये महीने का सम्मान भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं आज महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ने की वजह से आज माताएं और बहनें बहुत दुखी होगी। आज इसलिए दुखी होगी कि गैस का सिलेंडर मोदी जी तो कहते थे
मुफ्त के अंदर दूंगा। हर घर में गैस के चूल्हे रखवा दिए, लेकिन आज वो गैस का सिलेंडर जो मुफ्त में देने की बात करता था, आज 1200 रुपए का हो गया कि नहीं हो गया? 1200 का आज वो 1200 रुपए का हो गया। आज जब सिलेंडर खाली हो जाता है, भरवाने की बात आती है, तो घर के अंदर विवाद खड़ा हो जाता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका निभाओ। आपको घर बैठे हर महीने एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे और उसके साथ 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते में आपकी रसोई बढ़िया चले, इसके लिए आपको देने का काम करेंगे। ये सारी बातें आपसे कहने और करने के लिए आया था। इस परिवर्तन को करने के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। इस परिवर्तन को लाने के लिए आपको कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। इस परिवर्तन को करने के लिए केवल एक काम करने की जरूरत है। आप इस परिवर्तन को करने के लिए जहां अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान राम राम करके कहते हो, जहां उनको रोजाना सुबह उठते ही एक सम्मान के रूप में, एक आदर के रूप में राम राम करके उनकी इज्जत करते हो, जहां राम राम करो वहां कहना शुरू कर दो, साथ के साथ परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? जब ये कहना शुरू कर दोगे परिवर्तन करो, और कोई एक आधा अपने आप में यूं कहे मैं सरकार के बहुत नजदीक हूं और सरकार तो मेरी जेब में है, आज भी सरकार में मैं चाहूं वो काम करा सकूं, ऐसा व्यक्ति जब आपको मिले उसको 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार मिलेगा, जब उसके कान में 100-50 बार ये बात जाएगी परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, तो वो भी जब अपने घर जाएगा तो घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बनाओ चाय पिलाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। तो इस परिवर्तन करने के लिए आज से फैसला कर लो, जब एक दूसरे को मिलोगे जहां राम राम करोगे वहां परिवर्तन करो भी कहोगे कि नहीं कहोगे? परिवर्तन करो। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और आपसे प्रार्थना करूंगा, अब अगले गांव का प्रोग्राम जो है, पिछले गांव के साथी भी बापड़ोदा का जो प्रोग्राम है, आप सारा गांव सदा से चौधरी देवलाल का समर्थक गांव रहा है। आप भी अपने गांव के बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ चलो, मैंने हजारों किलोमीटर आपके लिए यात्रा करी है, आपके लिए हजारों किलोमीटर और चलना है। इस परिवर्तन को लाने में आप भी बड़ी भूमिका निभाओ।